सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आप सभी का। लेक्चर नंबर 8 है जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर कोई नए टॉपिक की बात करेंगे। जी हाँ बेटा, सीरीज में चल रहा है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जान चुके हो पिछले लेक्चर में। आज हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो हमारे दवा को जब वो टिश्यूज़ और ऑर्गन की तरफ जा रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हेर फेर लाने वाले हैं, या उनका वहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन तक पहुँचना हो सकता है कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इन्हीं सारी चीज़ों को कहानी में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ ब्लड फ्लो की। बेटा आप सभी से मैंने एक बात साझा की है कि जब भी आप यंग एज की तरफ होते हो तो आपके बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होता है। यानी सीधी सी बात करें तो ब्लड फ्लो जितना अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होगा। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही अच्छा होगा, सीधी सी बात है। अगर पोस्ट ऑफिस वाला भाई पोस्ट सही जगह पे अपनी, कोई साइकिल से पोस्ट कर रहा है, कोई बाइक से पोस्ट कर रहा है, पोस्ट जल्दी कौन करेगा? बाइक वाला। जी हाँ बेटा, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको मिलता है। तो भैया यही लिखा है, ब्लड फ्लो जितना अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा। क्लियर हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। अब भैया ब्लड फ्लो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो हमारे कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे ब्लड फ्लो का जो फ्लो है बेटा वो हाई होता है। ये वो ऑर्गन्स है जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स में आते हैं। ये है ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड किडनी। ठीक है बेटा, दवाओं का यहीं पे असर ज़्यादा होता है। आप ये बात बहुत ही बेवकूफ़ी, आप बहुत ही आराम से इन बातों को सुने या समझे होंगे कि जब भी कोई दवा आप लेते हो तो किडनी को कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय पे यूज़ करोगे तो किडनी में डैमेज स्टार्ट हो जाता है, हार्ट में कुछ एक्शन आता है, लीवर में एक्शन आता है ना? सुने होंगे। जैसे एक सिंपल सी दवा में बात करता हूँ, पैरासीटामोल। अगर लंबा समय पे खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो तो आपके लीवर को डैमेज करने लगती है। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है। अगर मैंने दवा का सही तरीके से यूज़ नहीं किया, लंबे समय पे यूज़ कर दिया, तो वो ऑर्गन डैमेज भी होने लगेंगे। तो बेटा वही है, हाई ब्लड फ्लो है, इसी वजह से हो रहा है वो। अब आते हैं लो की बात। लो में आता है एडिपोज टिश्यूज एंड स्केलेटल मसल्स। आपको ये सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्ट पे क्लियर करने हैं और नोट्स बना के आगे चलते हैं। सेकंड बात है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी का मतलब है वही बेटा जो एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको समझाया है। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें कोई फास्फोलिपिड से कोई भी ड्रग गुजारनी है तो उसको लिपोफिलिक होना पड़ेगा। लिपोफिलिक का मतलब क्या है बेटा? लिपोफिलिक का मतलब क्या है? अनचेंज फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और ये पहुंच जाएगा हमारे ब्लड में। क्लियर है? इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते थे। अब ये दवा जब यहाँ पहुंच गई तो उसको पहुंचना है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में, राइट? उसको इसे भी पार करना होगा, यानी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को भी पार करना होगा। इसके लिए भी इसको लिपोफिलिक होना पड़ेगा। जितना लिपोफिलिक बनाओगे ड्रग उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तीसरी बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी की। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या कहता है बेटा? जैसे अगर एक छोटी सी सेल हमारी है, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे प्लेसेंटा की हो, चाहे टिश्यूज की हो, चाहे टेस्टिस की हो, कहीं की भी हो, कोई दवा इसके अंदर तभी परमेबल होगी, तभी इसमें घुस पाएगी बेटा जब वो लिपोफिलिक होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मैंने इस सेल को देखा तो क्या पाया जा रहा है? बार बार मैंने ये बात बताई है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना बेटा, ये जो लेयर है इसी को हम कहते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। ठीक है बेटा, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो ये डिमांड करते हैं कि भैया मैं तो बड़ा लिपोफिलिक वाला हूँ, मुझे ये छोटा मोटा लिपोफिलिक नहीं चाहिए, मुझे बड़का वाला चाहिए। तो बस बेटा उसी को हम बैरियर समझे। और बैरियर होते हैं हमारे बॉडी में, देखो कितने तरीके के। ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ब्रेन की बात करें, कुछ दवाएं हमारे ब्रेन पे जा रही हैं, वहाँ पे एक बैरियर होगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़े होगे, यहाँ बैरियर होगा। प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी के केस में प्लेसेंटा होती है, वहाँ बैरियर होगा। और टेस्टिस। तो तमाम तरीके के बैरियर्स होते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तमाम बैरियर्स की। एक सेकेंड, ठीक। तो ये बैरियर्स की बात किया जा रहा है बेटा। आपको क्या करना है? बैरियर समझना है। हर जगह क्या होगा? दवा को क्या होना पड़ेगा भाई? लिपोफिलिक होना पड़ेगा।
अब बेटा बैरियर, अगर मैं कहूँ कि एक दरवाजे के पीछे दरवाजा है तो एक दरवाजा उस पीछे वाले दरवाजे का बैरियर है, तो अगर मुझे सेकंड दरवाजा को तोड़ना है तो मुझे पहले दरवाजे को भी तोड़ना पड़ेगा। क्या आपको आपकी ताकत का डिमांड ज़्यादा होगा? जी हाँ बच्चा, वही होने वाला है। यानी बैरियर को पार करने के लिए दवा को हाईली लिपोफिलिक होना पड़ेगा, तभी वो पार कर पाएगी और बैरियर को तोड़कर घुस पाएगी। तो बहुत सी ऐसी दवाएं होती है बेटा जिसको आप लिपोफिलिक बनाते हो और वो इन बैरियर को क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है हमारे ऑर्गन्स में, राइट। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में कर लिए, आज इसको थोड़ा सा रिपीट ही कर लेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यानी हमारी दवा बेटा कहाँ पहुँच गई थी? ब्लड में पहुँच गई थी, राइट। ब्लड में बेटा प्रोटीन होता है और प्रोटीन एल्बुमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन और एक मैंने बताया था लिपोप्रोटीन। आप लिपोप्रोटीन का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। एल्बुमिन बेटा आपका दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एल्बुमिन से 90% दवा बांध करती है, कौन सी भैया? एसिडिक वाली। अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से बेटा बेसिक दवा बाइंड करती है, जितने परसेंट बचे हैं 8% के करीब, और ये वाले बच्चे से 2% बच्चा बाइंड कर जाता है, ठीक है। या मैक्सिमम दवा आपकी इसी से बाइंड करती है, आप इतना ही याद रखेंगे। ए से एसिड हमेशा याद रखोगे बेटा, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बेसिक दवाएं बाइंड करती हैं। एसिडिक में आपको दो एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एसिडिक में बेटा अगर हम एसिडिक ड्रग की बात करें तो एक दवा का नाम है बारबीचूरेट या बारबीचूरिक एसिड। बारबीचूरेट ड्रग होती है बेटा, सेडेटिव की दवा होती है, आपको नींद उतारती है इससे, ठीक है। बहुत सारी दवाएं, एस्प्रिन भी ले सकते हो, सैलिसिलिक एसिड भी ले सकते हो, काफ़ी तमाम दवाएं हैं बेटा। ये दवाएं एसिडिक नेचर की होती हैं जो एल्बुमिन से बाइंड करती हैं। अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से आगे जाके बहुत सारी दवाएं देखोगे, या फिर आपने कभी किसी पेशेंट या किसी मेडिसिन या किसी मेडिकल स्टोर पे इन दवाओं का नाम जरूर सुना होगा। आपके बेसिक यानी अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से जो बाइंड करती है वो है बीटा ब्लॉकर, ठीक। और आपकी काफ़ी दवा आती हैं, मैंने एक दो एग्जांपल दे दिया, आपको एक दो एग्जांपल लिख के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपके पूरा का पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंपल सा आपको याद रखना है, दवा जब भी आपकी ऑर्गन और टिश्यूज में जाएगी तो इन कारकों पे निर्भर करेगी। और भी बहुत सारे कारण होते हैं बेटा, एज होता है, सेक्स होता है, आपका ओबेसिटी, मोटापा होता है, काफ़ी ऐसे और कारण आते हैं, ठीक है। तो मुख्य कारण आपके सामने हैं, आप इसका नोट्स बनाइए और होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।